अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो जैसे आप सभी बच्चे जानते हैं कि जेके बोपी ने बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल और बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्सेज का जो राउंड 1 का सिलेक्शन लिस्ट था उसको यहाँ पे ऑलरेडी कुछ दिन पहले यहाँ पे इशू किया है। अब आप में से काफ़ी सारे बच्चों की सिलेक्शन हुई है और काफ़ी सारे बच्चों की सिलेक्शन नहीं हुई है। अब जिन बच्चों को सिलेक्शन नहीं हुई है वो तो सेकेंड राउंड में यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे, लेकिन यहाँ पे जेके बोपी की तरफ से कुछ 2-3 इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं। एक तो यहाँ पे आपकी ज्वाइनिंग रिपोर्ट के लेकर उसके बारे में क्लियर करूँगा, और दूसरा जिन बच्चों को अपग्रेड अपनी सीट करनी है उसके हवाले से एक नया नोट्स यहाँ पे इशू किया गया, उसके बारे में भी हम आपके साथ बात करेंगे। और तीसरा ये है कि काफ़ी सारे बच्चे ऐसे थे जिन्होंने 12th पास करके एग्जाम दिया और एडमिशन लेना था उनको बीएससी नर्सिंग या बीएससी पैरामेडिकल में, लेकिन इनमें से काफ़ी सारे बच्चों को जब वो बीएससी पैरामेडिकल में लेटरल एंट्री वाली सीट दी हुई है, उसके हवाले से यहाँ पे जेके बोपी ने क्लियर किया, एक नया सर्कुलर यहाँ पे इशू किया। सभी चीज़ें एक्सप्लेन करके इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा, इसलिए ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। इस वीडियो को एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, व्हाट्सएप पर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लिए। तो देख लेते हैं यहाँ पे जेके बोपी की तरफ से क्या कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं। तो देखो, आप सभी जानते हैं कि सिलेक्शन लिस्ट आ चुकी है, जिन बच्चों को सीट मिली है हमारी तरफ से उन सभी बच्चों को कंग्रेचुलेशंस। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको आगे भी ऐसे ही कामयाब करता रहेगा। मेहनत कर लो और अपना और अपने पेरेंट्स का नाम रोशन कर लो। और साथ में उन बच्चों के लिए जिन्होंने अभी पार्टिसिपेट तो किया था लेकिन सीट नहीं मिली है, हिम्मत मत हारो, अभी सेकेंड राउंड होगा और मे भी अगर सीटें बची तो थर्ड राउंड भी हो सकता है। थर्ड राउंड हो या ना हो, सेकेंड राउंड हो ही जाएगा, उसमें पार्टिसिपेट कर लो, देख लो अगर सीट मिल जाती है तो ठीक है, नहीं मिल जाती है तो अगले सेशन की तैयारी करो। या अगर आप डायरेक्ट एडमिशन के थ्रू प्राइवेट कॉलेजेस में फी वगैरह अफोर्ड कर सकते हो तो डायरेक्ट एडमिशन के थ्रू कर लेना। एडमिशन सीटें बचेंगी प्राइवेट में, किसी कंसल्टेंट के साथ बात कर लो, वो आपको एडमिशन दिला सकता है। कुछ पैसे वो एक्स्ट्रा ले लेते हैं लेकिन सीट दिला सकते हैं वो, नहीं तो डायरेक्ट एडमिशन का नोट्स आ जाएगा, फिर कर लो। और उसके साथ साथ अगर प्राइवेट कॉलेजेस की फ़ी अफोर्ड नहीं कर सकते हो तो अपना टाइम वेस्ट मत कर लो, अगले सेशन की तैयारी कर लो। अभी से आपके पास काफ़ी टाइम है, इंशाल्लाह अगर आप अभी से दिल लगा कर पढ़ोगे तो आप अच्छे से अच्छा स्कोर करके अच्छे से अच्छे जीएमसी में आप एडमिशन अपना बिना किसी टेंशन के कर सकते हैं। बहरहाल ये चीज़ें तो होती रहेंगी, हम यहाँ पे बात करेंगे अपनी चीज़ों के लिए जो हमें समझानी है। देखो, आप सभी जानते हैं कि जैसे हमारे डिप्लोमा की काउंसलिंग चली उसमें बच्चों की अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड हो गई थी, लेकिन यहाँ पे बीएससी वाले बच्चे जो है वो भी बहुत ज़्यादा पूछ रहे हैं कि हमें अलॉटमेंट लेटर कहाँ से मिलेगी, क्यों नहीं आ रही है, अभी क्या कुछ आ रही है, उसके बारे में मैं आपको क्लियर कर दूँ। देखो, जिस हिसाब से जेके बोपी ने डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट इशू करा है, यानी कि आपके जो कॉलेजेस ने डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट इशू करा है, उसमें आपकी ज्वाइनिंग रिपोर्ट या अलॉटमेंट लेटर का उन्होंने कहीं पर भी जिक्र नहीं किया। और उसके साथ साथ मैंने यहाँ पे अभी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का लॉगिन करके भी चेक करा। जैसे अगर हम यहाँ पे बीएससी नर्सिंग की काउंसलिंग वाले पेज पे चलेंगे, हम अगर वहाँ पे लॉगिन करके देखेंगे तो वहां पे अभी भी जो है वो किसी भी बच्चे का जो ज्वाइनिंग रिपोर्ट या अलॉटमेंट लेटर जिसको हम कहते हैं, यहाँ पे लॉगिन करके हम देख लेंगे तो किसी भी बच्चे का यहाँ पे अभी तक ज्वाइनिंग रिपोर्ट वगैरह जो वो कुछ भी यहाँ पे नहीं आया है। ठीक, तो इसलिए जो है वो आप टेंशन मत लो, अगर आएगा तो सभी के लिए आएगा, लेकिन अभी के लिए किसी भी बच्चे का नहीं आया है तो टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं। और ना ही यहाँ पे जो कॉलेजेस ने डॉक्यूमेंट्स इशू करे हैं, काफ़ी सारे कॉलेजेस का मैंने देखा, काफ़ी सारे कॉलेजेस का मैंने चेक किया, वहाँ पे मुझे ज्वाइनिंग रिपोर्ट कहीं या अलॉटमेंट लेटर कहीं पर नहीं दिखी। अगर इनकेस कॉलेज वालों ने आपको मांगी तो वेट कर लो, कल परसों तक अगर आ जाती हो तो अच्छी बात है। वैसे मुझे नहीं लगता कि बीएससी नर्सिंग वाले बच्चों का आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे किसी कॉलेज ने उसके बारे में मेंशन नहीं करा। अगर आ जाता है तो आप बच्चों को मैं इन्फॉर्म करूंगा, बिना किसी टेंशन के लॉगिन करके आप उस चीज़ को डाउनलोड कर लेना, हो जाएगा, कोई बड़ा मसला नहीं है, कोई उतना बड़ा मसला नहीं है। अगर इनके ज्वाइनिंग रिपोर्ट आपकी मतलब जल्दी तैयार ना भी हो जाते तो एडमिशन आपका नहीं रुकेगा, आप एडमिशन कर सकते हो। उसके अलावा जिन बच्चों को एडमिशन करना है, अगर कोई डॉक्यूमेंट आपका पेंडिंग है, ठीक, तो डॉक्यूमेंट अगर पेंडिंग है तो टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। डॉक्यूमेंट अगर आपको 1, 2, 3, 4 डॉक्यूमेंट्स भी अगर आपके पेंडिंग होते हैं तो आपको 8-10 दिन का टाइम दिया जाता है, यूजुअली 7 से 8 दिन का टाइम तो बिना किसी टेंशन की दिया जाता है। अगर कोई डॉक्यूमेंट पेंडिंग है आप जाके रिपोर्ट कर लो, उस डॉक्यूमेंट को आप अब बाद में 7-8 दिन के अंदर अंदर सबमिट कर लो, आपकी सीट सिक्योर रहेगी, आपको कोई मसला नहीं होगा। लेकिन रिपोर्ट करनी है आपको 10 अगस्त से पहले पहले। ऐसा ना हो कि आप नींद में बैठे रहोगे, मज़े ढूंढते रहोगे, कॉलेज वाले आ जाएंगे, हम यहाँ से उठा के ले जाएंगे, फिर हम जाएंगे, फिर हम एडमिशन करेंगे, तब तक 10 अगस्त क्या, तब तक 20 अगस्त के चला गया होगा, आपकी सीट जो होगी वो कैंसिल हो जाएगी। ठीक, इस चीज़ को याद रख लेना। डॉक्यूमेंट कोई पेंडिंग है, टेंशन मत लो, जाके रिपोर्ट कर लो, हो जाएगा। उसके अलावा डॉक्यूमेंट्स के रिलेटेड जो बच्चे हमें पूछते रहते हैं कि मुझे इस कॉलेज में एडमिशन हुआ है, मैं कौन सा डॉक्यूमेंट ले जाऊँ, यार अल्लाह की कसम व्हाट्सएप पे हज़ारों मैसेजेस पड़े हैं, टेलीग्राम पे 1000 मैसेजेस पड़े हैं, नहीं टाइम मिलता सभी मैसेजेस का रिप्लाई देने के लिए। और जिस चीज़ के बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड करा है उस चीज़ के बारे में अगर आप पूछते हो तो फिर मन भी नहीं करता उस चीज़ को रिप्लाई करने में।
मैंने आपको पहले भी बोला, अगर आपको कोई कॉलेज मिला है तो आप जाके कॉलेज में रिपोर्ट कर लो। कॉलेज वाले आपको बोलेंगे कौन कौन सा डॉक्यूमेंट है, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है। नहीं तो कॉलेज की वेबसाइट होगी, जैसे अगर मैं जीएमसी सरनगर की बात करूँ तो आप जीएमसी सरनगर की वेबसाइट पे चले जाएंगे, वहाँ पे लिस्ट मिलेगी आपको डॉक्यूमेंट्स की, उसको डाउनलोड कर लो एडमिशन। नहीं मिल रही है लिस्ट कहीं से तो जाके कॉलेज में चले जाओ यार, एक बार बात कर लो, वहाँ पे बन जाएगी। और उसके साथ साथ जिन बच्चों को लाइक कश्मीर के किसी बच्चे को जम्मू के किसी कॉलेज में जाना है, या हमारा जम्मू का कोई बच्चा है जिसको कश्मीर आना है एडमिशन करने के लिए, वो सोच रहा है कि पहले मुझे कॉलेज वाले लिस्ट दे देंगे, फिर मैं एफिडेविट जो बनाने हैं वो बनाऊंगा, फिर मैं चला जाऊंगा। यार ऐसी गलती मत कर लो, मत करते रहो वेट। अगर अभी कॉलेज ने डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट इशू नहीं करी है तो आप चले जाओ उस कॉलेज में। फिर अगर डॉक्यूमेंट या एफिडेविट कोई बनाना होगा, जम्मू से कोई बच्चा कश्मीर आ जाएगा तो यहाँ किसी कोर्ट वगैरह में जाके, अदालत में जाके वो बना लेना। 5-10 मिनट का ही तो काम है, 100-150 रुपये ले लेते हैं, एफिडेविट का बना लो। या कश्मीर का कोई बच्चा हमारा जम्मू जाने वाला तो वो चले जाओ जम्मू, वहाँ भी बना लेना एफिडेविट, 100-150 रुपये एफिडेविट के ले लेते हैं। इस चीज़ को लेके आप इतना बड़ा मसला बनाते हो, 200 मैसेजेस आप करते हो टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे, फिर कॉल, फिर टेक्स्ट मैसेज, फिर फ़ोन कॉल, फिर बहुत हेक्टिक होता है यार सभी चीज़ों का रिप्लाई देना। और ऐसी चीज़ों के बारे में आप पूछते रहते हो जिनके बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियोस अपलोड करे हैं, ठीक। तो डॉक्यूमेंट्स के रिलेटेड मत लो टेंशन, कॉलेज में बात करो, जो डॉक्यूमेंट होगा वहीं से बना लो, कर लो अपना एडमिशन। और उसके अलावा फ़ी के रिलेटेड जो आपके डाउट है, देखो मैंने आपको पहले भी बोला, गवर्नमेंट में अगर आपका एडमिशन है 10-15 हज़ार आपकी फ़ी होगी, 10,000 नर्सिंग में होगी, 15 से 20 हज़ार पैरामेडिकल में होगा, प्राइवेट में अगर होगी तो 80-90,000 फ़ी होगी। चले जाओ कॉलेज में, जितनी भी फ़ी होगी जिस हिसाब से कॉलेज वाले मांगेंगे, जाके वहाँ पे अपनी फ़ी वगैरह पे कर लो। उसके साथ साथ जो 2-3 इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं उनको और समझने की कोशिश करेंगे। देखो मैं यहाँ पे नोट्स बोर्ड पे चलता हूँ। आपने देखा जब बीएससी नर्सिंग का सिलेक्शन लिस्ट आया, उसमें काफ़ी सारे बच्चों को बीएससी पैरामेडिकल में सीट मिली थी, लेकिन लेटरल एंट्री वाले कोटा में। अब बच्चे ने तो लेटरल एंट्री को नो किया था या यस किया था, उसने गलती से किसी बच्चे ने यस भी किया होगा या किसी बच्चे ने नो किया होगा, लेकिन उनको बीएससी नर्सिंग में, बीएससी पैरामेडिकल में लेटरल एंट्री की सीट दी गई। अब उसके हवाले से यहाँ पे इन्होंने जो है वो एक नया सर्कुलर यहाँ पे एक इशू करा है। मैं यहाँ पे दिखाने की कोशिश करूँगा, आप यहाँ पे इसको देख लीजिएगा। इसका मैं थोड़ा साइज इंक्रीज कर लेता हूँ। आप यहाँ पे इसको देख लो, यहाँ पे एडमिशन ऑफ कैंडिडेट्स अंडर लेटरल एंट्री, वेरिफिकेशन ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट थे। तो इसको हम यहाँ पे डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड करने के बाद मैं आपको ये चीज़ दिखाने की कोशिश करूँगा। इसको पहले मैं क्लोज कर देता हूँ यहाँ से। ये मैंने ये वाला सर्कुलर जो है वो डाउनलोड किया और आपको दिखाने की मैं पूरी की पूरी कोशिश करूँगा। आप यहाँ पे देख लो, इसमें इन्होंने क्या कहा है कि पर्सन टू नोटिफिकेशन दिस एंड दिस, द बोर्ड हैज पब्लिश्ड द सिलेक्शन लिस्ट ऑफ बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल एंड बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्सेज वेयर इन सम कैंडिडेट हैव बीन अलॉटेड सीट अंडर लेटरल एंट्री फॉर सच कोर्सेज। ठीक, काफ़ी सारे बच्चों को यहाँ पे लेटरल एंट्री कोटा में बीएससी नर्सिंग में सीट मिली है। इसमें इन्होंने यहाँ पे क्या कहा है कि कंसर्नेड जो कॉलेज है वो स्ट्रिक्टली वेरीफाई करेगा कि जिस बच्चे को लेटरल एंट्री में सीट मिली है क्या उस बच्चे ने वैलिड पैरामेडिकल का कोई डिप्लोमा करा है या नहीं करा है। अगर इन केस किसी बच्चे ने पैरामेडिकल का कोई डिप्लोमा ही नहीं करा है, दूसरा पॉइंट में इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया, इफ एनी कैंडिडेट डजंट पोजेस द रिक्वायर्ड डिप्लोमा ऑफ द डिसिप्लिनड कोर्स एज नोटिफाइड व्हाट दिस एंड दिस, ठीक, ही आर शी शैल नॉट बी एडमिटेड अंडर लेटरल एंट्री। यानी कि अगर किसी बच्चे ने फिर डिप्लोमा ही नहीं करा है लेकिन उसने लेटरल एंट्री में उसको सीट मिली है, तो उस कंडीशन में उस बच्चे का एडमिशन जो है वो कैंसिल नहीं किया जाएगा। उस बच्चे का एडमिशन जो है वो अंडर नॉर्मल और जनरल कोर्स ऑफ दैट डिसिप्लिन और कोर्स ओनली इफ अदरवाइज एलिजिबल। ठीक, तो उस कंडीशन में क्या किया जाएगा, अगर आपको लेटरल एंट्री की सीट मिली है तो आपको कोई मसला नहीं है, आप जाके एडमिशन करा लो। अगर आपके पास डिप्लोमा नहीं है तो आपको सिंपली फर्स्ट ईयर में एडमिशन मिलेगा। जनरल जो आपका बीएससी पैरामेडिकल है उसमें आपको सीट मिलेगी। लेटरल एंट्री में क्या होता है कि बच्चा 2 साल का डिप्लोमा करता है, उसके बाद लेटरल एंट्री में वो डायरेक्टली 3rd ईयर में चला जाता है और 1 साल या 2nd ईयर में चला जाता है बीएससी पैरामेडिकल में। तो अगर आपने डिप्लोमा नहीं करा है लेकिन फिर भी अगर आपको जेके बोपी ने बाई मिस्टेक या आपकी गलती की वजह से आपने लेटरल एंट्री को यस करा था, आपको लेटरल एंट्री की सीट मिली है, तो आपको घबराना नहीं है, आपको जनरल सीट ही वहां पे दी जाएगी। ठीक, तो आपको वेरीफाई किया जाएगा, आपको जनरल सीट दी जाएगी, आपका एडमिशन कैंसिल नहीं होगा। तो घबराने की कोई जरूरत नहीं। काफी सारे बच्चे हमें बोल रहे थे कि हम अपना एडमिशन कैंसिल करेंगे, अब आपको एडमिशन कैंसिल करने की कोई भी जरूरत नहीं। अब आपको डायरेक्टली जाना है, एडमिशन करना है, आपको डायरेक्टली बीएससी पैरामेडिकल के फर्स्ट ईयर में एडमिशन मिलेगा। आप अपना 3 साल का बीएससी पैरामेडिकल का कोर्स अपना कर लेंगे। ठीक, लेकिन अगर किसी बच्चे ने फिर पैरामेडिकल का डिप्लोमा कोई करा है तो उसका लेटरल एंट्री में ही यहाँ पे सीट दी जाएगी। ठीक, इस चीज को आप यहाँ पे याद रख लेना। अब हम आगे चलेंगे, दूसरा अपडेट देखने की कोशिश करेंगे। देखो यहाँ पे दूसरा अपडेट इन्होंने यहाँ पे क्या मेंशन करा है, तो इसको हम थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं और हम यहाँ पे नोटिफिकेशन वाले सेक्शन पे चलेंगे। नोटिफिकेशन वाले सेक्शन पे इन्होंने एक और नोट्स इशू करा है। इस नोट्स को हम यहाँ पे डाउनलोड करने की कोशिश करेंगे। इसमें इन्होंने यहाँ पे क्या मेंशन करा है कि जिन बच्चों को, पहले इसका मैं थोड़ा सा साइज इंक्रीज कर लेता हूँ ताकि फिर लिखने में भी मजा आता है। इसमें इन्होंने यहाँ पे क्लियर में शॉर्ट में यहाँ पे आपको बता देता हूँ। देखो काफी सारे बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज कर रहे हैं बच्चों को कि आपको एडमिशन करना कंपलसरी है, तब जाके आप सीट चेंज करोगे, अदरवाइज आप चेंज नहीं कर सकते। इसमें यहाँ पे इन्होंने क्लियर का मेंशन करा है कि जिन जिन बच्चों को राउंड 1 में सीट मिली है लेकिन वो उस कॉलेज में जाना ही नहीं चाहते हैं, उस कंडीशन में बच्चों को जो है एक रेजिग्नेशन लेटर
जो है वो सबमिट करना पड़ेगा अलॉटेड कॉलेज में। तो रेजिग्नेशन लेटर आप सबमिट करेंगे। जो बच्चा रिजाइन करेगा अपनी सीट, वो बच्चा यहाँ पे पार्टिसिपेट करेगा सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग आफ्टर फिलिंग द फ्रेश प्रेफरेंसेस। यानी कि अगर आपको राउंड 1 में कॉलेज मिला है, आपको वो कॉलेज पसंद ही नहीं, आप जाना ही नहीं चाहते हो, ना ही वहाँ पे एडमिशन रखना चाहते हो, तो आप डायरेक्टली उस कॉलेज में जाके रेजिग्नेशन लेटर सबमिट करो। रेजिग्नेशन लेटर सबमिट करने के बाद आप सेकंड राउंड के लिए एलिजिबल रहेंगे। सेकंड राउंड की जब भी डेट्स आ जाएंगे, यूजुअली लगभग हम मान के चल सकते हैं अगस्त के एंडिंग तक आ जाएंगे, आप सेकंड राउंड में फ्रेश प्रेफरेंसेस इंडिकेट करेंगे और आपका एडमिशन फिर दोबारा से यहाँ पे किया जाएगा। लेकिन अगर आप में से कोई बच्चा ऐसा है जिसको राउंड 1 में सीट मिली है, वो जाके उस कॉलेज में एडमिशन कर लेता है, फीस सबमिट कर लेता है, फिर भी वो सेकंड राउंड के लिए एलिजिबल रहेगा। लेकिन उसमें कंडीशन यह होती है कि सेकंड राउंड में अगर आपकी सीट किसी और कॉलेज में मिल जाती है, जो नई प्रेफरेंसेस आप इंडिकेट करेंगे, तो पुरानी सीट आपकी कैंसिल हो जाएगी। अगर इन केस आपको सीट अपनी अपग्रेड नहीं हो जाती है, तो आपको पुरानी ही सीट वापस दी जाएगी। और अगर सीट आपको चेंज होगी तो पुराने कॉलेज से डॉक्यूमेंट और फी आपको वापस दिया जाएगा। इस चीज़ का याद रखना है। लेकिन अगर आप पहले ही अपनी सीट को रिजाइन कर देते हो, रेजिग्नेशन लेटर सबमिट करते हो, तो फिर आपको एडमिशन करने की कोई जरूरत नहीं। फिर डायरेक्टली सेकंड राउंड की डेट आ जाएंगे, आप सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट कीजिएगा और आपको जो है वो सेकंड राउंड में किसी और कॉलेज, किसी और कोर्स में एडमिशन मिल जाएगा। ठीक, अब ये चीज़ आपको क्लियर होगी। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे थे कि शायद हमें एडमिशन करना तो भी कंपलसरी है, रेजिग्नेशन लेटर का तो मसला ही नहीं है। कोई मसला नहीं, मैंने आपको समझा दिया। अगर कॉलेज कोर्स पसंद नहीं है, रिजाइन कर दो, कोई मसला नहीं, सीट आपकी ये भी कैंसिल हो जाएगी, फिर सेकंड राउंड में चले जाओ। लेकिन बेहतर यही है कि आप एडमिशन करके रख लो, ताकि अगर आपको किसी और कॉलेज में सीट ना मिली तो आपको यही वाली सीट वापस दी जाएगी। ठीक, होप आपको समझ आ चुका होगा। मैंने जो समझाने की कोशिश करी वो मैंने समझा दिया। बाकी कोई डाउट होगा मुझे कमेंट्स में पूछ लो। एज सुन एज पॉसिबल, जितनी जल्दी हो सके कॉलेज जाके अपने एडमिशन की फॉर्मेलिटीज़ को कंप्लीट कर दो।